तो क्रेमलिन से आखिरी अल्टीमेटम जारी हो चुका है। यूरोप में रहने वाले रूसी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। पुतिन के करीबी रूस के एक सांसद ने कहा कि यूरोप में रहने वाले रूसी नागरिक उन शहरों को छोड़ दें जो न्यूक्लियर टारगेट बन सकते हैं। Our message remains clear. We will stand by Ukraine for as long as it takes. Over 40,000 troops under direct NATO command, with many more on high alert. Российская политика в области ядерного сдерживания носит сугубо... पुतिन का धैर्य खत्म हो चुका। नैतिक अनैतिक की सीमा खत्म हो चुकी। संदेश दे दिया गया, युद्ध अब परमाणु युद्ध में बदलने वाला है। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन की रूस ने 15 दिन में दुर्गति कर दी। नेटो से मिले हथियारों पर बारूदी वर्षा करके खाक कर दिया। लेकिन रूस के विनाश की हट ठाने बैठे पश्चिमी देशों ने नए सिरे से यूक्रेन को मजबूत करने का संकल्प उठा लिया है। यूरोप में 15 जून को सबसे बड़ा घटनाक्रम हुआ बेल्जियम के ब्रसेल्स शहर में। ब्रसेल्स में नेटो देशों के रक्षा मंत्रियों की 2 दिन की बैठक शुरू हुई। बैठक का एजेंडा यूक्रेन को मजबूत करना है। नेटो देशों के रक्षा मंत्रियों ने यूक्रेन को नए हथियार देने का संकल्प लिया। पहले दिन की मीटिंग के बाद ही ऐलान कर दिया गया कि रूस के विरुद्ध युद्ध में नेटो देश एकजुट हैं। Ukraine's fight is a marathon and not a sprint. So we will continue to provide Ukraine with the urgent capabilities that it needs to meet this moment, as well as what it needs to keep itself secure for the long term from Russian aggression. अमेरिका के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। नेटो के हथियार ही यूक्रेन की शक्ति हैं और इन्हीं की वजह से रूस की विजय में बाधा खड़ी है। लेकिन खबर सिर्फ ये नहीं है। ब्राजील से सबसे बड़ी खबर नेटो के हथियार आपूर्ति खेमे का विस्तार है। नेटो सदस्य देश पहले से ज्यादा हथियार देने के लिए तैयार हो गए हैं। नेटो देशों में यूक्रेन के पायलट्स और सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। अमेरिकी खेमे के गैर नेटो सदस्य देश भी अब यूक्रेन को हथियार देंगे। गैर नेटो सदस्य देशों से हथियार सप्लाई का फॉर्मूला तय हो चुका है। यूरोप में नेटो ने बड़ी सैन्य तैनाती पूरी कर ली है।
we face the most serious threat to Euro-Atlantic security for a generation. We currently have over 40,000 troops under direct NATO command, with many more on high alert, all backed by significant air and maritime assets. And we have doubled the number of multinational battle groups from the Baltic to the Black Sea. जेंस स्टॉल्टनबर्ग जो कह रहे हैं वो रूस के खिलाफ नेटो की यूरोप में अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है। नेटो खुद युद्ध के लिए तैयार है और यूक्रेन को पहले से ज्यादा मदद भी भेजी जा रही है। आर्टिलरी और एयर डिफेंस के साथ साथ यूक्रेन को आने वाले दिनों में चौथी जनरेशन की एयर पावर यानी F-16 फाइटर जेट देने की तैयारी भी है। यूक्रेन के फाइटर पायलट F-16 पर ट्रेनिंग पूरी करने के करीब है। Training has started, provides us with the option to also decide to deliver planes, and then the pilots will be ready to fly them. पायलट्स की ट्रेनिंग पूरी होते ही यूक्रेन के आसमान पर F-16 गरजने शुरू हो सकती हैं। बाइडेन का बढ़ता कुनबा, यूक्रेन की बढ़ती ताकत रूस के लिए सीधा खतरा है और इसीलिए परमाणु युद्ध छिड़ने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। परमाणु युद्ध का सबसे बड़ा संकेत यह है कि रूस के सांसद सर्गेई कारागानोव ने क्रेमलिन की वेबसाइट पर लिखा है कि कठिन लेकिन जरूरी फैसला है। न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल मानवता को विश्व विनाश से बचा सकता है। पंद्रह जून को जब ब्रसेल्स में नेटो देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही थी, तभी काराकोनोव ने लिखा कि वेपन ऑफ गॉड यानी विश्व रक्षा का हथियार चलाने का समय आ गया है। यूक्रेन के मित्र देशों पर हमला करना जरूरी है, तभी यूक्रेन को मिलने वाली मदद रोकी जा सकती है। रूसी नागरिक यूरोप के उन शहरों को छोड़ दें जो रूस के न्यूक्लियर टारगेट हैं। नेटो को रोकने के लिए रूस की न्यूक्लियर मिसाइलें लोड हो चुकी हैं। रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी संकेत दिए हैं कि अब आत्मरक्षा ही अंतिम विकल्प है। न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए आपातकालीन हालात में करना ही सिद्धांत है। रूस ने बड़े स्तर पर अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ दिया है। क्रेमलिन से न्यूक्लियर धमकी के साथ ही अमेरिका के सबसे अहम सैन्य ठिकानों पर साइबर अटैक किया गया है। अमेरिका के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर साइबर अटैक हुए हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर का डेटा हैक करने की कोशिश की गई है। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक 2 ठिकानों से डेटा चोरी हो चुका है। ये अमेरिका के सामरिक और ऊर्जा से जुड़े परमाणु ठिकाने हैं जिनका डेटा अब हैकर्स के पास है। आशंका है कि अमेरिका के न्यूक्लियर सिस्टम को ध्वस्त करने के बाद रूस यूरोप से लेकर अमेरिका तक विनाश शुरू कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।